हेलो चैंपियंस, जय माता दी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, जैसा कि कल भी मैं ये जो लेक्चर रिकॉर्ड करने का प्रयास किया था, बट लाइट का इशू हो गया था और थोड़ा सा क्या हो रहा था ना, वीडियो बार बार मेरी कट जा रही थी। ठीक है, पता नहीं कैसे कैसे। फिर अभी देख रहा हूँ कि सब सही है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। और आज हम देखने जा रहे हैं नरेशन को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक लेक्चर में। ठीक, पानी पी लूं। तरीका वही होगा कि सारे रूल्स को देखेंगे ऐसे टू ऑब्जेक्टिव, और हर रूल्स पे एक दो एग्जांपल्स को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा पर्पस होता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ना कि आपको 10 एग्जांपल 50 एग्जांपल ये सब आप खुद से करो। क्योंकि जब तक हम खुद से नहीं लगेंगे, कोई भी चीज हमको उतनी अच्छे तरीके से हम उसको नहीं कर पाएंगे। राइट? थैंक यू। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, नरेशन के ही दो पार्ट हैं। ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कह रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअली है क्या। राइट? तो सबसे पहले हम समझेंगे यहां पर डायरेक्ट को, कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, देखिए, व्हेन वी पुट speaker's statement, when we put speaker's statement as it is, क्लियर? जब हम किसी भी स्पीकर के स्टेटमेंट को एज इट इज रखते हैं, यानी कि विदाउट एनी चेंज, किसी भी प्रकार का कुछ चेंज ना किए बगैर, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लीजिए मैंने किसी बच्चे से मिला मार्केट में, कहीं मैंने पूछा कैसे हो, सब ठीक, ओके, इतना पूछ के मैं चला गया। फिर सामने कोई बच्चा देख रहा था, मैं वहां से चला गया, तो उस बच्चे से पूछ रहा है क्या हुआ सर, क्या बोल रहे थे। तो अब वो बच्चा मेरी ही बात का रिप्लाई उसको दे रहा है, और क्या बोलेगा, नहीं यार कुछ नहीं, बस सर मेरा ऐसे हालचाल ले रहे थे। हालचाल ले रहे थे, क्या मैं हालचाल ही बोला था? नहीं, मैंने पूछा कैसे हो। समझना मेरी बात को, बात वही, मैं भी हालचाल ही ले रहा हूं, लेकिन मैंने हालचाल जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया था। मैंने क्या किया, मैंने कुछ और शब्द बोले थे, बट उसने मेरी ही बात को जब थर्ड पर्सन से बोली तो कुछ अपने तरीके से बोला, अपनी चीजों को ऐड किया उसमें। तो यही जो चेंज आ रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि मैं, बिकॉज हियर आई एम द स्पीकर, और जो मैं उससे बोला उस बच्चे से, ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। अब इसी बात में कुछ चेंज करके, कुछ मिर्च मसाला लगा के वो थर्ड पर्सन को पेश कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो व्हेन वी पुट स्पीकर स्टेटमेंट एज इट इज, जब हम स्पीकर जो हमारा वक्ता है उसकी बात को एज इट इज रखेंगे, जो कहते हो बिना किसी चेंज के, बिना किसी बदलाव के, तो उसको हम आप डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इफ वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच, कि व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, व्हेन we put speaker's statement in our own words. Clear? When we put speaker's statement in our own words, जब हम स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में, राइट, अपने तरीके का यूज करके अपने शब्दों में उसको बोलते हैं, तो वही हमारी कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि
जब स्पीकर के स्टेटमेंट को हम एज इट इज रखेंगे तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, और जब हम स्पीकर के स्टेटमेंट को एज इट इज ना रख करके अपने शब्दों में रखेंगे, इन आवर ओन वर्ड्स, सो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। अब आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ही said to me, I am playing, या फिर I am reading, I am reading। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ये पूरी की पूरी, यानी कि ये पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है इसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। अब यहां पर ये जो है ये क्या है समझते हैं। यहां पर एक्चुअली दो पार्ट है, अगर मैं इसको अभी थोड़ा सा डिले करूं ये चीज बताने के लिए ये क्या है समझिएगा। यहां से लेकर यहां तक का पूरा पोर्शन डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इस डायरेक्ट स्पीच में दो चीजें होती है, दो पार्ट होते हैं। पहला साफ साफ आप देख पा रहे होंगे, देखिए बिना किसी बहुत ज्यादा आपको चीजों में उलझाए या इधर उधर की बात की बिना एकदम टू द पॉइंट बात हो रही है, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट स्पीच में दो चीजें, दो पार्ट आपको अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। पहला पार्ट है जो इन्वर्टेड कामास के बाहर है और दूसरा पार्ट है जो इन्वर्टेड कामास के अंदर है। तो जो पार्ट इन्वर्टेड कामास के बाहर है उसको हम आप बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, और जो पार्ट इन्वर्टेड कामास के अंदर है उसको हम आप बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। अब दो वर्ड्स पे फोकस करिएगा, स्पीच तो आपसे कॉमन है, समझ रहे हैं। पहला रिपोर्टिंग, दूसरा रिपोर्टेड। इस पर विशेष फोकस करिए क्योंकि जब हम आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीजों को बनाएंगे तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड का यूज आएगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट रिपोर्टिंग तो हम इन्वर्टेड कामास के बाहर वाले पार्ट की चर्चा कर रहे हैं, और जब हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की तो इन्वर्टेड पार्ट के अंदर वाला पार्ट। ओके, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, वो रिपोर्टेड स्पीच। ही क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। ठीक है, सेड टू। ठीक है, ये देखिए सेड टू। अब ये टू क्यों आएगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तभी टू आएगा, क्योंकि से जो है मतलब सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी क्या लिखा जाएगा? ये टू मिलेगा जो कि प्रीपोजिशन है, राइट। अब समझिएगा मेरी बात को, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब का तो ये टू आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारी कहलाएगी आरवी। इसका बहुत यूज आएगा इसलिए मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं और किसी का नाम नहीं लिख रहा, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और मी क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब। ऑब्जेक्ट होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीजें क्लियर हुई आपको। ये पूरा डायरेक्ट स्पीच हो गया, इसके दो पार्ट होंगे, पहला रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब देखिएगा यहीं पर एक रूल है। अच्छा, अभी हम जिस रूल्स की बात करेंगे वो मैंडेटरी है, वो हर सेंटेंस में लगेगा। तो अभी हम असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव वन बाय वन करके तो देखेंगे ही। उसके पहले जितनी चीजें हम आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस, वो सब सेंटेंसेस के लिए है। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करें, एक रूल है सन अपॉन 1 2 3। ठीक है, जिसको हम आप सन बटा 123 भी कहते हैं हिंदी में। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 2 3 है ये एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है पर्सन को। पर्सन 3 होते हैं। नरेशन को समझने के लिए टेंस, केस और पर्सन एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो पर्सन कितने हो गए? 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, और ये हमको चेक करना है किसमें? रिपोर्टेड पार्ट में। किसमें? रिपोर्टेड पार्ट में हमको देखना है। ठीक, इस
Here stands for subject, O stands for object and N stands for no change. S का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट है, O का मतलब ऑब्जेक्ट और N का मतलब नो चेंज है। ठीक, और ये चीज हमको नोटिस करनी है कहाँ, रिपोर्टिंग पार्ट में। ठीक, अब समझिए बात क्या है। बात ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया है, कहीं भी फर्स्ट पर्सन आया है, ठीक है, तो वो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के या रिपोर्टिंग वर्ब के कह सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे देखो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आया, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आया है, उसके ऊपर ओ लिखा गया है ना, यानी कि सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में मिला आपको, तो वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखो 3 के ऊपर एन लिखा गया है, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमको कहीं भी थर्ड पर्सन मिलता है तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक, अब जल्दी से पर्सन रिकॉल कर दें आपको। फर्स्ट पर्सन में दो आते हैं, आई और बी। इन दोनों की जो भी फैमिलीज हैं, मी, माई, माइन, अस, आवर, आवर्स, ये सब फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, सिर्फ सेकंड पर्सन में यू है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे एंड एनी नेम। ठीक है, दीज आर कॉल्ड थर्ड पर्सन। अब एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो पर्सन, जो नंबर, जो केस आप रिमूव करेंगे, वही नंबर, वही केस आप ऐड भी करेंगे। कहने का मतलब डायरेक्ट स्पीच से जो चीज आप रिमूव कर रहे हो, ठीक वही चीज, उसी वेटेज का एक चीज इनडायरेक्ट में हमको ऐड भी करनी है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यहां पर आ गया आई एम रीडिंग माई बुक। एक बार तो हमने फर्स्ट पर्सन आया तो चेंज कर दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्टिव केस था, सब्जेक्टिव केस ही आएगा। ठीक, अब माई भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब नोटिस ये भी करिएगा कि माई कौन सा केस है, तो आपको पता चला कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, किसका, आई का। तो अब जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे माई को, तो सब्जेक्ट जो भी होगा, ही, सी, जे, दे, जो भी होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव रिमूव कर रहे हो ना, तो ऐड भी पॉजेसिव एडजेक्टिव ही करना है। इसी को मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट से जो नंबर, जो केस आप रिमूव करेंगे, इनडायरेक्ट में वही नंबर, वही केस ऐड भी होगा। ओके, ये इतनी सी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं इसके। ठीक, अब देखिएगा, सॉरी, नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा। अब पहले समझते हैं रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आएगा कैसे। ठीक है, अभी हम बात कर लें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब्स की। रिपोर्टिंग वर्ब्स, ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट में कैसे आएगी। और एक वर्ब है से, इसको हम आधार मानकर चल रहे हैं। ठीक, तो जैसे देखिए पहला, अब एक बात का विशेष ध्यान, जब आप वॉइस में नोटिस करे होंगे कि वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, यानी कि अगर एक्टिव का सेंटेंस प्रेजेंट में है तो पैसिव का सेंटेंस प्रेजेंट के ही किसी 4 पार्ट में से एक में बना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक्टिव प्रेजेंट में था और पैसिव हम पास्ट में बना रहे थे या फ्यूचर में बना रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन नरेशन में दोस्तों टेंस चेंज होता भी है और नहीं भी होता है। कब होता है, कब नहीं होता, ये सब देखेंगे। लेकिन एक चीज दिमाग में क्लियर रखिएगा कि वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता था, लेकिन नरेशन में होगा और नहीं भी। क्लियर ये चीज। अब प्रेजेंट में देखिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखें तो हमारे पास जो वर्ब होगी वो से टू या फिर सेज टू करके आ सकती है या आएगी। ठीक, नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, ओके, आर, बिफोर ना, यानी कि सेइंग टू। क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव, सेड टू। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैज बीन, हैव बीन, ओके, सेइंग टू। क्लियर,
प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब हमारी इतने तरीके से आ सकती है। अब यही देख लेंगे पास्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सेड टू। पास्ट कंटिन्यूअस वाज, वर, सेइंग टू। पास्ट परफेक्ट हैड सेड टू। ये टू तभी आएगा दोस्तों जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, सेइंग टू। क्लियर। अगर हम फ्यूचर में देखें रिपोर्टिंग वर्ब कि फ्यूचर में कैसे आएगी, तो फ्यूचर इंडेफिनिट विल, शैल, से टू, will be, shall be, saying to, will have, shall have, said to। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में will have been या फिर shall have been saying to। ठीक है। तो ये तरीके हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स के आने के, इसको समझ लीजिएगा खूब अच्छे से। प्रेजेंट में इतने तरीके हो सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब इन रूप में आ सकती है, इन फॉर्म्स में। पास्ट में ऐसे भी आ सकती है, नहीं तो ये दिमाग की आपके होगी सेड टू, सेज टू, सेड टू और नहीं आएगा। इज एम आर सेइंग टू करके आ गया तो चारों खाने चित्त, तो ऐसा नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब इन सभी रूपों में आ सकती है, पास्ट में आएगी तो ऐसे और फ्यूचर में आएगी तो ऐसे। क्लियर। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसलिए मैं बगल में हो जाता हूं। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखते हैं। रूल हमारा ये कहता है, पहला कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। अब प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब कैसे आएंगे अभी आपको बता दिए। ठीक। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो ध्यान ये दीजिएगा, इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होगा, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ठीक है, ये जो 100/123 आपने लिखा था, इसी को प्रोनाउन संबंधित चेंजेस बोलते हैं। राइट, चेंजेस रिलेटेड टू प्रोनाउंस। समझ में आ रही बात। तो वो सारी चीजें तो होंगी, लेकिन क्या नहीं होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो सब कुछ होगा। 100/123 ये सारी चीजें हम आप करेंगे, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है दोस्तों, क्या रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी सारी चीजें करेंगे, टेंस चेंज नहीं होगा। कब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हमने लिखा ही सेज। अच्छा, इससे पहले एक चीज और आपको बता दें, नहीं तो आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है यार। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कैसे करेंगे समझिएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए। हालांकि वो जब हम आप सेंटेंसेस के थ्रू पढ़ने लगेंगे तब हम आप उसको देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अभी यहां पर सिर्फ इस रूल को समझिए बस। सारी चीजें सिस्टमेटिकली चलेंगी तो समझ में आएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, अभी फोकस हमको सिर्फ इतना करना है कि रिपोर्टिंग हमको देखना है प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजें करेंगे। देखिए एग्जांपल के थ्रू, पहला इस एग्जांपल हमने लिखा ही सेड, तो पास्ट में है, प्रेजेंट में लिखना ही सेज। ओके,
टू मी, आई एम प्लेइंग। ओके, ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय एक चीज और विशेष ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट का सेंटेंस चाहे जो हो, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, चाहे जो हो, इनडायरेक्ट हमेशा असर्टिव होगा, यानी कि असर्टिव का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनवर्टेड कॉमास को हटाएंगे और हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग जिसमें जो कंजंक्शन लगता है उसको अप्लाई करेंगे, और उस कंजंक्शन के बाद वी नीड अ सब्जेक्ट, हमको एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कि कंजंक्शन के बाद सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कोई वर्ब लिखेंगे। समझ में आ रही बात? तो यहां पर इंटरोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, लेकिन उस कंडीशन में भी इनडायरेक्ट का जो पंक्चुएशन होगा हमेशा दिमाग में रख लीजिए, वो हमेशा फुल स्टॉप होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट का जो सेंटेंस हमारा बनेगा, जो लिखेंगे हम, वो असर्टिव के स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। ओके, ही अब ऑब्जेक्ट है इसका, तो सेज टू का हम क्या कर देते हैं, टेल्स कर देते हैं असर्टिव में। इस पर आपको फोकस अभी नहीं करना है, ठीक है? अभी बस हमको दिमाग में रखना है कि ये सेज B5 लिखा गया था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि रिपोर्टिंग हमारी किसमें है, रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में है। अब अगर प्रेजेंट में है तो हम इसका रिपोर्टेड स्पीच यही तो है हमारी, इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। टेंस चेंज मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है ना, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? कंजंक्शन लगा देते हैं हम दैट। अब ये सब क्यों लग रहा है, इसको सब कुछ भूल जाइए, बस इतना याद रखिए, रिपोर्टिंग में प्रेजेंट थी तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं, बाकी प्रोनाउन संबंधित चेंजेस करेंगे। देखिए कैसे, ये आई है ना, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है? तो ये सब्जेक्टिव केस था ना, तो यहां पर भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहां भी क्या आ गया, ही आ गया, क्योंकि यहां पर ही था, ठीक? अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम लगता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही के साथ क्या लगेगा, अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, इज लगता है, प्लेइंग का प्लेइंग। क्लियर? ये चीज मैं कह रहा हूं, ठीक है? ऐसे ही यहां पर विल से या फिर सेल से होगा, तब भी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे, बाकी प्रोनाउन संबंधित चेंजेस हम हमेशा करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट रूल देखते रहते हैं क्या है। नेक्स्ट रूल ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में हो, किसमें हो, पास्ट में, और रिपोर्टेड स्पीच, क्या, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट वो प्रेजेंट में हो, ठीक है? खूब ध्यान से समझिएगा। अब ये रूल कब लगाएंगे, जो रूल समझना चाहें कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में, तो रूल लगेगा हमारा 1 2 3 4 अपान 1 2 3 4, इसको हिंदी में 1234/1234 का रूल भी कहते हैं, ठीक? समझिएगा, ये इंडिकेट कर रहा है किसको, ये चारों पार्ट 1 2 3 4 पास्ट के चारों टेंसेस को, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये प्रेजेंट के चारों टेंसेस को इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? तो क्या करेंगे, ये देखो एरो देखो ऊपर से नीचे ना, यानी कि प्रेजेंट से पास्ट में। अगर रिपोर्टिंग और हमारी पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट में हो, तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कि सारे प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कहां चले आएंगे, पास्ट में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, ठीक है? कुछ ऐसे, क्लियर? ये पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है? यानी कि प्रेजेंट के चारों टेंसेस क्रमशः
किस में चेंज हो जाएंगे? पास्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हमने लिखा ही सेड टू। अब पास्ट का मतलब दोस्तों समझते हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जितने तरीके से आ सकती है उसको लिख दिए हैं। अब इतनी उम्मीद तो मैं कर ही रहा हूं कि इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, प्लीज। मतलब यहां पर सेड हो सकता है, वाज वर सेइंग हो सकता है, हैड सेड हो सकता है, हैड बीन सेइंग हो सकता है। पास्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमको मिली, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर प्रेजेंट के सारे जो टेंसेस है वो पास्ट में क्रमशः चेंज हो जाएंगे। जिस टेंस में होगा उसी के पास्ट में चला जाएगा, यानी जो प्रेजेंट होगा उसी के पास्ट में। इंडेफिनिट होगा तो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस होगा तो कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट होगा तो परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, जैसे देखिए हमने कहा ही सेड मोहन इज रीडिंग। ठीक है, अब नरेशन समझने के लिए मैंने पहले बताया पर्सन, केस और टेंस, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब देखिए ही रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, इन्वर्टेड कामास को हटाते हैं क्योंकि असेंडेंस असर्टिव है, कंजंक्शन के आगे हमारा दैट। अभी मैंने कहा दैट और क्या है इस पर दिमाग मत लगाइए, बस इतना देखिए, जो समझने चाह रहे हैं हम उसको पहले वही टारगेट करिए। सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे तो मजा नहीं आएगा। एक के साध है सब सद है, हमेशा याद रखिए। ठीक, यानी कि एक एक चीज क्लियर करते चलिए। रिपोर्टिंग वर्ब हमारे किसमें है? पास्ट में। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो अगर प्रेजेंट में है तो क्रमशः पास्ट में चला आएगा। तो मोहन इज रीडिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो किसमें चेंज होगा? बिल्कुल सही, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो चूंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन 1/123 क्या रूल है? नो चेंज, नहीं होगा चेंज। तो मोहन को हमने मोहन लिख लिया। ठीक है, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मोहन के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा, लगा दो। और रीडिंग का रीडिंग होगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म ही लगती है, तो बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आई बात? तो ये था हमारा दूसरा रूल कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो, तो ये रूल लगाएंगे। ठीक, अब आगे देखिए, वन बाय वन समझते हैं इसे, इसलिए एक एक चीज समझा रहा हूं आपको और इरेज भी कर दे रहा हूं ताकि आप साथ में नोट्स भी बनाते रहिए, तभी मजा आएगा। ठीक है, और अपने तरीके से चीजों को लिखते रहिए। आप जो अपना नोट्स बनाएंगे वो जितना बेहतर आप समझेंगे वो दुनिया में किसी दूसरे के नोट्स से या किसी दूसरे के बताने से नहीं समझ सकते। समझिए आप यहाँ, लेकिन नोट्स अपने तरीके से बनाइए, आप कैसे समझते हैं चीजों को। हाँ, अब देखिए अभी तक क्या था? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट, लेकिन तब क्या होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट होगी और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा। तो आइए देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब किसमें? पास्ट में। ठीक, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी किसमें? वो भी पास्ट में। तब क्या करेंगे? तब करेंगे ये, हम ये रूल लगाएंगे 1 2 अपान 3 4। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसको हम 12/34 का रूल भी कहते हैं हिंदी में, राइट? 12/34। तो ये देखिए क्या है सॉरी, ये भी पास्ट को इंडिकेट कर रहा है और ये भी पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। समझ में आई बात ना? पास्ट इंडेफिनिट, पहला टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये देखिए एरो ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि ये रूल कब लगाएंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में होगी और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट को हमेशा चेंज करेंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। फॉर एग्जांपल देखिए, दो एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं हम। पहला, जैसे हमने लिखा एग्जांपल, ही सेड कुछ भी लिख दो, आई एट फूड ना, मैंने खाना खा लिया।
राइट। रिपोर्टिंग वर्ब देखिए पास्ट में है और एट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, रिपोर्टेड स्पीच भी हमारी पास्ट एंड इंडेफिनिट में, यानी कि दोनों पास्ट में। तो रूल लगेगा 1 2 अपॉन 3 4। तो ही रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज लिखिए क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। असर्टिव सेंटेंस है, कंजंक्शन क्या लग गया, दैट। ठीक है, अब इस पर फोकस नहीं करना है, हमको समझना है चीजों को ना। तो ही रिपोर्टिंग वर्ब और इसके टेंस के चेंजिंग पर फोकस करिए। 123 की रूल हमेशा लगेगा, आप जानते हैं। फर्स्ट पर्सन था, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहां पर ही है तो यहां पर भी ही हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी और ये पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस, यानी कि दोनों पास्ट थे, इसलिए रूल लगेगा 1 2 अपॉन 3 4। अब ये किसमें है, पास्ट एंड इंडेफिनिट में, तो पहले का तीसरा ना, तो पास्ट एंड इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में चेंज कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस V3, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लग गया हैड, और एट का मतलब एट की फर्स्ट फॉर्म ईट और उसकी थर्ड फॉर्म ईटन, ईट एट ईटन बन गया इनडायरेक्ट। क्लियर। जैसे यही एग्जांपल ले लें, ही सेड आई वॉज रीडिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब देखिए पास्ट में है और ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस में, रिपोर्टेड स्पीच रूल लगेगा 1 2 अपॉन 3 4। पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो दूसरे का चौथा, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज किसमें करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, राइट। तो ही रिपोर्टिंग वर्ब सेड, कंजंक्शन लगा दैट, फर्स्ट पर्सन था इसलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने चेंज कर लिया। क्या लिख दिया हमने, ही वॉज रीडिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, बिल्कुल सही, हैड बीन प्लस V4, तो ही हैड बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म, रीडिंग का रीडिंग हो जाएगा, बन गया इनडायरेक्ट। बस इतनी सी बात है। क्लियर। अब देखिएगा एक और सिचुएशन क्या है, एक और रूल क्या कहता है। ये सब अभी ऐसे रूल्स हम दोस्तों पढ़ रहे हैं जो हर सेंटेंस में अप्लाई हो गए, प्लीज इसको समझिएगा। अभी सेंटेंस वाइज अलग से हम चीजों को देखेंगे, पहले आप समझिए। हर ये सारे रूल्स हमेशा सॉरी हर सेंटेंस में लगेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में चार चीजों पर फोकस करिएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक, हैबिचुअल एक्शन किसी का, चाहे एनिमल हो चाहे इंसान हो, हैबिचुअल एक्शन, ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट, ना, अब नेक्स्ट क्या है, प्रूवर्ब्स, कहावतें। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ऐसी चीजें जो न पहले कभी बदली थी, न कभी बदली है, न कभी बदलेंगी। जैसे सूर्य का पूरब में, सूर्य भगवान का पूरब में निकलना, पश्चिम में अस्त होना, ठीक है, तारों का रात में दिखाई देना, ये सारी चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ है, चेंज नहीं होंगी। फिर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी चाहे जिसमें हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। खूब बड़ा बड़ा लिख लीजिए, नो चेंज, ये कभी बदलेंगे नहीं। इनडायरेक्ट स्पीच में एज इट इज लिखे जाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जिसमें बदलना होगा बदल लीजिएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कंजंक्शन लग जाएगा, उसके बाद इसको एज इट इज लिख लीजिएगा, ये कभी चेंज नहीं होंगे। ये हैबिचुअल एक्शन आप समझ रहे हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य भी आप समझ रहे हैं, ठीक है। प्रूवर्स मतलब कहावतें, जैसे अ ड्रॉप इन द ओशन, ऊंट के मुंह में जीरा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट।
ये सारी चीजें जो प्रूवर्स होगी, कहावतें होंगी, वो हमारी कभी चेंज नहीं होती, राइट। आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा, राइट। तो प्रूवर्स भी कभी चेंज नहीं होंगे। तो ये चारों चीजें दिमाग में रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब चाहे आपकी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर चाहे जिसमें हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये सारी चीजें हैं तो चेंज नहीं होगी, नो चेंज। ओके, अब एक चीज और, जैसे मैं देख सकता हूं यहां पर एक लिस्ट होगी, कहां, ये है एक आखिरी चीज जो हर जगह अप्लाई होगा, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। यहां पर डायरेक्ट स्पीच में लिख देता हूं, ओके, और यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच लिख देता हूं। क्लियर। यहाँ पे कुछ चीजें मैं लिख देता हूं, वो आएंगे तो एज इट इज इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएंगे। अब इसको आप किसी भी बुक में आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन गूगल पे आप जाके लिख देंगे, मतलब क्या है ये, जो नियरनेस वर्ड्स है वो फारनेस में चेंज हो जाएंगे। यानी कि डायरेक्ट में जो नियरनेस वर्ड्स, आप नियरनेस वर्ड्स, फारनेस वर्ड्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करके डालेंगे तो एक लंबी लिस्ट आ जाएगी, उसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच के जो नियरनेस वर्ड्स हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में फारनेस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हियर का देयर, ठीक है, दिस का दैट, हाँ, नाउ का देन, ओके, टुडे का दैट डे, राइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, या फिर इसी को हम आप द फॉलोइंग डे भी कहते हैं, यस्टरडे का, ठीक है, द प्रीवियस डे, एक्सेट्रा। समझ में आई बात ना। तो दीज आर कॉल्ड नियरनेस वर्ड्स एंड दीज आर कॉल्ड फारनेस में। तो डायरेक्ट स्पीच में जो नियरनेस वर्ड्स आए होंगे, इनडायरेक्ट स्पीच के वो फारनेस में चेंज हो जाते हैं एज इट इज, ठीक है। एज इट इज कहने का मतलब ये है कि हियर का देयर कहने का मतलब ये था, नहीं तो एज इट इज का मतलब हियर का हियर ही समझ लो ना, ओके। और इनकी अच्छी खासी एक लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो अब वो पूरी लंबी लिस्ट यहाँ छपाना मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो उसमें कुछ कोई नियम कानून नहीं लगना है, उसको आपको चाट जाना है, मगअप कर लेना है, रट लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। उसमें कोई नियम कानून नहीं लगना कि ये कैसे कैसे, कुछ नहीं होता, बहुत दिमाग नहीं लगाना उसमें। मतलब अगर टुमारो आया है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में द नेक्स्ट डे आपको करना ही करना है, उसमें कोई इफ बट नहीं है, ओके। तो उसको आप प्लीज देख लीजिएगा, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई ऐसे मैंडेटरी रूल्स जो नरेशन में हर जगह हर वक्त लगना है, ठीक है। अब हम चीजों को सेंटेंस वाइज देखेंगे, और हर सेंटेंस से 2 से 3 एग्जांपल्स दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने बार बार आपसे कह रहा हूं कि हमारा आपका जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ना कि तोता बनना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करना, जो करेगा वो तोता बनना है, नहीं नहीं, इसको आप गलत वे में मत समझिएगा प्लीज, समझना क्या है मैं समझिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने एक रूल आपको बताया, उससे रिलेटेड 1 2 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए, समझिएगा मेरी बात को। अब वो रूल्स वो जिस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, जिस तरीके से चेंज सारी चीजें हो रही हैं, वो हर सेंटेंस में होगा प्यारे दोस्तों, समझ रहे हैं आप। तो उसको आप जब जितनी बार आप खुद से करेंगे ना, तो आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही ये आप समझिएगा, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगी, राइट। इट हेल्प्स यू अ लॉट।
अब मैंने आपको 10-15 सेंटेंस आपको लिखवा दिए, वही मैंने करके बता दिए, और आप मेरे अकॉर्डिंग अपने आप को भी आप जस्टिफाई कर लिए कि हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया। जबकि हो सकता है कि जब आप उस चीज को खुद से करेंगे तो आपको कहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो रही है ये आप ही जान पाओगे। किसी दूसरे के एग्जाम्पल से, किसी दूसरे के तरीके से खुद को जस्टिफाई कर लेना, ये अपने आप को धोखा देना है। ये बात एकदम मैं सही से साफ साफ और एकदम बिना किसी लाट लपेट के आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें मैंने करी हैं और देखा है समझा है, तब मैं कह रहा हूं, ऐसे हवाबाजी में कुछ नहीं, ठीक है। और एक चीज और काफी बच्चों से बोला जाता है ना अक्सर कि हम आपके लेवल पे उतर के आपको समझाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो हर चीज को समझने का एक तरीका होता है, एक लेवल होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एक आदमी एकदम जमीन पर लेटा हुआ है तो दूसरा उसको समझाने के लिए जमीन पर लेट जाए। इसमें होगा क्या, सबसे बड़ा नुकसान क्या है पता है, मतलब हमको हमारा हाई स्कूल में, हमको हमारा इंटर में, एट्थ में हमको कौन सा लेवल चाहिए, ये बच्चे को कब और कैसे पता चलेगा। हर आदमी जमीन पर लेट जा रहा है। इसलिए जब आप बड़े कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में या कहीं पर जाते हैं तो वहां पर आप देखते होंगे कि प्रोफेसर्स या टीचर्स अपने लेवल से कोई समझौता नहीं करते हैं। मतलब वो चीजें आपको एकदम डिटेल में बताएंगे, लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पता ही होगा। वहां पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी वो हेल्प करेंगे, लेकिन अभी आसपास के जैसे हम लोग मार्केट में देखते हैं कि गांव देहात में मतलब इस तरीके से बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है ना भाई साहब, देख लेंगे तो आपकी एकदम हालत खराब हो जाएगी। तो उस पर हालांकि बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बहुत बातें की हुई है, राइट। आप चीजें उसको समझते हैं तो किसी कोई क्या कह रहा है या मैं भी क्या कह रहा हूं, उस पर बहुत फोकस आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपना तरीका ढूंढो, ओके। बी योर बी योर मेंटोर, अपने मालिक खुद बनो। वो सुने हो ना, अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। तो अपना जो ब्रेन है, अपनी जो स्वतंत्रता है, किसी दूसरे के हाथों में मत दीजिए। समझ में आ रही बात? बहुत ज्यादा फिलोसफिकल हो गया आज। कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें दोस्तों हर सेंटेंस में अप्लाई होंगी, ठीक है। तो सेंटेंस वाइज चीजों को देखेंगे और हर सेंटेंस से 2-3 एग्जांपल। सॉरी। अब असर्टिव सेंटेंस की हम बात करेंगे। आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस की क्या कहानी है। सबसे पहली चीज, असर्टिव सेंटेंस में जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक, देखिएगा इस कैसे, जैसे अब ऑब्जेक्ट नहीं आया है असर्टिव सेंटेंस में तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी भी नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब तभी चेंज होगी जब इसका क्या आया होगा, असर्टिव में ऑब्जेक्ट आया होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आया होगा तो टू जरूर मिलेगा, आपको पहले ही बताया था मैंने। तो से टू को हमेशा हम टेल में कर देंगे। असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं। सेड टू को टोल्ड में, ओके, और सेज टू को टिल्स में। अब ये रटिए मत कि अरे रट ले से टू को, समझो हो क्यों रहा है। से देखो V1 में है ना तो टिल V1 में लिखी गई, सेड V2 में है ना तो टोल्ड क्या है V2 में लिखा गया, सेज V5 में है ना इसलिए देखो ये V5 में लिखा गया, यानी कि यस ये इस फॉर्म में। ये 1 में थी V1 में तो V1 में लिखा गया, V2 है तो V2 लिखा गया। समझ में आ रही बात? और ये एस फॉर्म थी तो इसलिए एस फॉर्म लिखा गया। देखो रीजन क्या है ना कि ये सब इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं और ये ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। ये अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैरी कर लेती हैं, लेकिन ये अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैरी नहीं करते हैं, इसलिए हमको प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। क्लियर? और दूसरी चीज, असर्टिव सेंटेंस में जो कंजंक्शन होता है, क्या कंजंक्शन, वो हमारा दैट होता है। क्या? दैट। असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामास को हटाकर हम कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए कैसे, 2 एग्जांपल देखेंगे। पहला कोई भी ले लीजिए, ही
says to me, I have done my work. क्लियर? I have done my work. अब देखिए इनडायरेक्ट बनाते समय ही को सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले लिया, सेज टू को हम असर्टिव सेंटेंस है ना, रिपोर्टेड स्पीच देखो असर्टिव सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच को चेक करना है, उसी सेंटेंस की बात कर रहा हूं, असर्टिव में है तो सेज टू का क्या हो जाएगा दोस्तों, यस टेल्स हो जाएगा। अब इसके बाद टू नहीं लिखना है, ध्यान देना, ये डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट ले लेगी, नो प्रॉब्लम। मी लिख लिया हमने, ऑब्जेक्ट लिख लिया। इन्वर्टेड कामास को हटाकर कंजंक्शन को अप्लाई करते हैं, तो कंजंक्शन क्या लगाना है असर्टिव में, दैट। तो इन्वर्टेड कामास को रिमूव करिए, कंजंक्शन क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। अब कंजंक्शन लगाने के बाद तुरंत हमको चूंकि सब्जेक्ट लिखना है, तो तुरंत चेक करिए उसका सब्जेक्ट और पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ये रहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो वहां पे क्या आ गया, ही आ गया। दूसरी चीज अब तुरंत चेक करिए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किसमें है, प्रेजेंट में, सेज लिखा गया ना, या सीएस फॉर्म प्रेजेंट में ही लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है। तो अब रूल क्या था, रूल याद करो, 100/123 हमने कह दिया, वो हर जगह करना है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया हमारा। दूसरा रूल ये था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी और रिपोर्टेड स्पीच हमारा मतलब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो टेंस चेंज होना नहीं है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रहेगा। आई के साथ हैव लगाते हैं, लेकिन ही के साथ हैज लगाते हैं, ही हैज डन। अब फिर देखिए माई फर्स्ट पर्सन है ना, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन देखो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसका भी पॉजेसिव एडजेक्टिव ही लगाएंगे, यानी कि जो नंबर जो केस हटाओगे वही नंबर वही केस लगाना भी है, जो हटाओगे वही लगाओगे, ठीक। जितना नुकसान उतनी पूर्ति, आसानी समझिए। तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल सही, हिज होता है, वर्क का वर्क, बन गया इंडायरेक्ट हमारा। क्लियर? आई होप ये क्लियर होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा दूसरा एग्जांपल, द टीचर सेड, the teacher said, sorry, the teacher said, you have completed your homework. यानी कि टीचर ने कहा कि तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में और हैव कंप्लीटेड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट, रूल लगेगा, वेरी गुड, 1 2 3 4 अपन 1 2 3 4, जिस प्रेजेंट में उसी के पास्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द इंडायरेक्ट बना रहा हूं, टीचर। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो एज इट इज लिखा जाएगा, चेंज नहीं करेंगे, सेड का सेड ही हो जाएगा ना। द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगा देंगे, दैट, लग गया। द टीचर सेड, तुरंत देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन 100/123 ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब समस्या हो गई क्या, कोई समस्या नहीं है, समझिए रिपोर्टिंग वर्ब है लेकिन उसको ऑब्जेक्ट नहीं है, तो करोगे क्या, ऐसी सिचुएशन में वी आर टोटली फ्री, हम कुछ भी मान सकते हैं, हम यहां कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि हम यहाँ पर इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम मान सकते हैं, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी मान सकते हैं, कुछ भी जो आप मानोगे उसी के अकॉर्डिंग आप लगाओगे, ठीक है। तो अगर मान लो हम यहाँ पर हिम मान लिए, तो अब यहाँ पर सेकंड पर्सन, अब यहाँ पर मान लीजिए हमने हिम मान लिया इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, आप मी भी मान सकते हो,
तो जो मतलब कुछ भी, यू आर टोटली फ्री, आप टोटली फ्री हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो जो मानेंगे उसी के अकॉर्डिंग लग जाएगा, इतनी सी बात है। तो अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमने हिम मान कर रखा हुआ है, तो ये सब्जेक्टिव केस में, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। वेरी गुड, क्लियर। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में और वो प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा तो हैड प्लस V3 लिखना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड कंप्लीटेड हो गया। सॉरी, द टीचर सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड ना। अब देखिए योर सेकेंड पर्सन अगेन पोजेसिव एडजेक्टिव केस है इसका, तो सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब इसका पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, जो नंबर जो केस हटेगा वही नंबर वही केस ऐड होगा। तो ही का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वेरी गुड, हिज होता है, ठीक है। तो द टीचर सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, दैट्स इट। ओके, ये रहा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहां पर मान लीजिए कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह आ गया तो चेंज नहीं होगा, जैसे द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, ओके, तो द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, प्रूव्स, ये सब चीजें होंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ओके। ये हो गई चीज। ओके, टाइम क्या हो गया, ठीक। सॉरी, असर्टिव को हमने देख लिया, इंटेरोगेटिव को देख लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और वन शॉर्ट की वीडियो ला देंगे आपके लिए, जिसमें मैं इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑर्डिनेटिव तीनों सेंटेंस को क्या करूंगा, उसमें मैं इंक्लूडिंग आपको बता दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि वीडियो बहुत लंबी भी नहीं होगी और 2 वीडियो में पूरा नरेशन आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। तो अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है ना। अब आप ये जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होगा। एक पहला क्या हो गया, इस नो टाइप, ठीक, और दूसरा WS टाइप, ठीक है ना। तो समझते हैं पहले, तो सबसे पहले देखेंगे इस नो टाइप को। इस नो टाइप में क्या होना है, देखो जो चेंजिंग होनी है दोस्तों, मैं बार बार कर रहा हूं, वही चीज पे हम बात करेंगे। बाकी जब मैंने असर्टिव सेंटेंस लिखा था उसके पहले जितना रूल हमने डिस्कस किया, वो सारे के सारे रूल्स हर सेंटेंस में हर जगह अप्लाई होंगे, ठीक है। जो चेंजेस होंगे बस उसी पे हम बात करेंगे, बाकी सारी चीजें एज इट इज अप्लाई होंगी। रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो असर्टिव में टोल्ड, टेल्स, टेल में चेंज होता था, लेकिन यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी वो आस्क्ड में चेंज होगी। आस्क्ड, या फिर इसी को आप चाहे तो आस्क ना करके इंक्वायर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कोई भी इंटरोगेटिव होगा तो उसमें प्रश्न ही पूछा जाएगा ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और कंजंक्शन 2 होगा हमारे पास। पहला तो इफ, ये हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारा, वेदर होता है, ओके, WHETH, हाँ, वेदर, क्लियर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इफ तो हर जगह अप्लाई कर देंगे कंजंक्शन के रूप में, लेकिन जो वेदर होगा हम तभी लगाएंगे जब ऑप्शन की बात होगी या चॉइस की बात होगी,
ठीक है, जैसे ही सेड टू मी विल यू टेक टी और कॉफी, आप क्या लेंगे, कॉफी लेंगे या चाय लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑप्शन की बात आ गई, चॉइस की बात आ गई, तो वो ऐसी सिचुएशन में वेदर लग जाएगा और हर जगह इफ, समझ में आई बात। वेदर तभी लगाइएगा जब ऑप्शन या चॉइस की बात हो, अदरवाइज मत लगाइएगा, लेकिन इफ आपका हर जगह सही हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं। डायरेक्ट का सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही क्यों ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट हमेशा असर्टिव का स्ट्रक्चर फॉलो होगा, पता है ना। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा ही said to me, और एस नो टाइप में आप जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से हमेशा शुरुआत होती है। ठीक है, डू यू ईट फूड, डू यू ईट, यार फूड क्या, भोजन तो सभी खाएंगे ना। ये थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है ना, मतलब कि क्या तुम भोजन खाते हो, अरे क्या खाएगा, घास फूस खाएगा। सॉरी, डू यू ईट पिज्जा, हाँ ये पूछने वाली चीज है। ओके, देखिए, तो इनडायरेक्ट में समय क्या करेंगे, ही रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है ना। अच्छा हाँ, एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस में क्या होता था, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता था तभी हम चेंज करते थे, लेकिन इंटरोगेटिव में ऐसा नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड में चेंज होगी ही होगी। ओके, तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हमने क्या कर दिया, आस्क्ड कर दिया, ऑब्जेक्ट लिख लिया। ओके, अब तुरंत रिनोटेड कॉमास को हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगा देंगे, इफ, क्योंकि एस नो टाइप क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अब लेकिन अब जानते हैं डायरेक्ट में हमेशा स्ट्रक्चर इसका फॉलो होगा असर्टिव का, यानी कि कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, यू, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्टिव केस में है तो आई, मी का सब्जेक्टिव केस बिल्कुल सही, आई। अब तुरंत चेक करिए, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस तो पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट में है, तो रूल क्या लगेगा, 1 2 3 4 अपन 1 2 3 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो यहां पर ईट फर्स्ट फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ईट का एट, इफ आई एट क्या, पिज्जा। वहां पर क्वेश्चन मार्क था, यहां पर फुल स्टॉप लगेगा। क्लियर, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। ये क्लियर हो ही होगा ना, रूल्स दोस्तों ऐसे ही अप्लाई होने हैं हर सेंटेंस में हर जगह। क्लियर, ओके, अब देखते हैं डब्ल्यू एस टाइप को। आइए, तो डब्ल्यू एस टाइप में जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, पहली चीज देखिएगा, वो हमारी किसमें चेंज होगी, बिल्कुल सही, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में, एकदम सेम उसी की तरह, क्योंकि प्रश्न ही पूछा जाएगा यहाँ पे। कंजंक्शन इसको टाइप में इफ या वेदर का यूज होता है, लेकिन डब्ल्यू एस टाइप में डायरेक्ट में जो क्वेश्चन वर्ड आया होता है, जो डब्ल्यू एच वर्ड आया होता है, इनडायरेक्ट में वही कंजंक्शन बन जाता है। यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड आया है कहा, डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में वही क्वेश्चन वर्ड क्या बन जाएगा दोस्तों, कंजंक्शन बन जाएगा हमारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, he said to me, sorry, Sohan finished, Sohan
finished my work. ये तो assertive हो गया ना, हमको क्या लिखना है? WH, हाँ कुछ भी लिख लेते हैं. Why are you fighting? ठीक, Why are you fighting? तुम क्यों लड़ रहे हो? तो आइए डायरेक्ट बनाते हैं. ही रिपोर्टिंग वर्ब, यहां भी ऑब्जेक्ट होगा चाहे नहीं होगा, चेंज होगी ही होगी. तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज हो गई? आस्क्ड में. ही आस्क्ड मी. देखिए दैट स्पीच का क्वेश्चन वर्ड है ना, वाई, तो इनडायरेक्ट में यही कंडीशन बन जाएगा. क्या लिख दिया हमने? वाई. ठीक है, अब तुरंत चेक करिए. सब्जेक्ट क्या हमारा? यू. सेकंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस का है, तो सब्जेक्टिव केस ही आएगा. देखिए जब आप नाउन को लिखना हो तो नाउन तो एज इट इज लिखा जाएगा. मतलब यहां पर सोहन होता तो सोहन लिख दिया जाता, यहां पर मोहन होता तो मोहन लिख दिया जाएगा. ठीक है, तो वहां पर केस के चक्कर में मत पड़िएगा. लेकिन जब भी प्रोनाउन चेंज करिएगा तो जो प्रोनाउन जिस केस में रहेगा, सब्जेक्टिव होगा तो सब्जेक्टिव में ही लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव में, पॉजेसिव में होगा तो पॉजेसिव. यानी कि नाउन एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन प्रोनाउन का जो केस हटाओगे वही केस आएगा. तो सब्जेक्टिव केस रिमूव हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस ही आएगा ना. तो मी का सब्जेक्टिव केस आई. क्लियर? रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट में है. और रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है. तो रूल क्या लगेगा? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में. रूल क्या है? 1 2 3 4 अपॉन 1 2 3 4. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बिल्कुल सही, पास्ट कॉन्टिन्यूअस. तो आई के साथ क्या लग जाएगा? वॉज. ठीक है, वाई आई वॉज. ठीक है, फाइटिंग का फाइटिंग, आईएनजी लगता है ना. ये रहा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच. इसकी मुंडी कहां है भाई? ये. ओके, वाई आर यू फाइटिंग? वाई आई वॉज फाइटिंग. नो प्रॉब्लम एट ऑल. ये था दोस्तों वो. हालांकि मेरा पूरा प्रयास था कि आज कंप्लीट कर लेंगे, राइट, बट अभी मैं देख रहा हूं कि आज संडे है ना, तो चूंकि जितना भी रेस्ट वर्क होता है 1 वीक का पूरा, वो आज ही मैं कंप्लीट करता हूँ. इस वजह से अब मुझे कुछ और भी काम निपटाने हैं. तो बाकी बची हुई जो क्लास होगी वो निश्चित रूप से कल आपको मिल जाएगी. तो आज हमने देखा मेडिसिन का सारा रूल, सारी चीजें XYZ, जो भी चीजें अप्लाई होती हैं, और असर्टिव और इंटरोगेटिव को हमने डिस्कस किया. कल हम इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव को देखेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. टिल दैट एंड हैव अ ग्रेट डे. जय माता दी.